तो शील्ड हीरो फिलो को ले चलता है वेपन वाली शॉप पर। पहले उसे लगता है कि शायद ये इसकी एक और स्लेव है, लेकिन कहता है ये नहीं है। वहाँ पर वो खाना देखती है, उसे बहुत भूख लगी होती है। फिर वो अचानक से ट्रांसफॉर्म होकर बर्ड बन जाती है, तो फिर वो एक ही बार में सारा खा जाती है। ये देखकर वो बड़ा शॉक होता है। फिर उसे लेकर जाते हैं स्लेव ट्रेडर के पास। वो उसे बताता है कि फिलोलियोस के अंदर एक किंग और क्वीन भी हो सकती है। किंग और क्वींस दोनों इंसानों में ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। फिर शील्ड हीरो फिलो के ऊपर भी एक क्रस्ट लगाता है और देखता है फिलो लेवल 19 पर होती है और सोचता है अगर ये लेवल 70 तक पहुंच गई तो ये क्या बन जाएगी। फिर ये सारी स्टोरी वो शॉपकीपर को सुनाते हैं। शॉपकीपर पूछता है तुम किस काम के लिए आए हो। नाफुमी कहता है हम यहाँ कपड़े लेने आए हैं। जैसे ये ट्रांसफॉर्म होती है कपड़े फाड़ देती है। पूछते हैं क्या आपके पास कोई ऐसे कपड़े हैं कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी वो ना फटे। वो शॉपकीपर कहता है मेरे पास कोई स्पेशल आइटम्स नहीं है, ड्रेस मेकर के पास जाओ। फिर वो जाते हैं ड्रेस मेकर के पास। वो उसे देखकर बड़ी हैरान हो जाती है कि क्या ये एक एंजल है, इसके विंग्स भी हैं। फिलो पूछती है शील्ड हीरो से क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। शील्ड हीरो कहता है मुझे क्या पता। फिर वहाँ पर शॉपकीपर बोलती है फादर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर फिलो पूछती है क्या आप मेरे फादर हो। शील्ड हीरो कहता है नहीं, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। फिर रफ्टालिया के बारे में पूछती है, कहता है वो मेरी डॉटर की तरह है। ये सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता। शील्ड हीरो कहता है छोड़ो इस बात को। कहता है हमें ऐसे कपड़े चाहिए जो कि फटे ना जब ये ट्रांसफॉर्म होती है। फिर वो शॉपकीपर पूछती है तुम्हारे पास मैजिक थ्रेड है। नाफुमी पूछता है वो क्या है। कहती है वो पहनने वाले का मैजिक इस्तेमाल करती है और कपड़ों को ट्रांसफॉर्म कर देती है। ट्रांसफॉर्मिंग क्लोथ्स कस्टम मेड होते हैं। अगर आप मुझे मैजिक थ्रेड ला दो तो मैं आपके लिए बहुत प्यारी ड्रेस बनाऊंगी। फिर वो एक और शॉप पर जाते हैं। कहती है मेरे पास इस वक्त नहीं है क्योंकि मेरा मैजिक जेमस्टोन टूट गया है। नाफुमी पूछता है क्या ये महंगा होता है। कहती है हाँ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं कुछ लोगों से बात करती हूँ, देखती हूँ कि मुझे किसी से मिल जाए, थोड़ा वक्त लगेगा। फिर वो फिलो के साथ बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं। फिलो बहुत खुश होती है। उसे देखकर रफ्टालिया और नाफुमी भी खुश होते हैं। नाफुमी कहता है इसके लिए कपड़े हासिल करने में वक्त लग जाएगा, चलो उस वक्त तक कुछ पैसे कमा लेते हैं। उनके सामने एक बंदा भाग रहा होता है। पूछते हैं क्या आपके साथ कुछ हुआ है। वो बंदा कहता है प्लीज क्या मुझे लिफ्ट दे सकते हो, मुझे ये मेडिसिन विलेज लेकर जानी है। वो इस माउंटेन की दूसरी तरफ है और ये अर्जेंट है, मैं आपको पैसे दूंगा। नाफुमी कहता है ठीक है। फिलो से पूछता है कब तक वहां पहुंच जाएंगे फुल स्पीड पर। कहती है जल्दी, अगर कैरेज ना हो तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। नाफुमी कहता है 1 सिल्वर में मैं ले जाऊंगा। कहता है लेकिन मैंने सारे पैसे इस मेडिसिन पर लगा दिए। कहता है तुम मुझे बाद में भी दे सकते हो। कहता है ठीक है सर। फिर वो फिलो पे बैठता है और उसे भी बैठा लेता है और फिलो उसे भागकर ले जाती है। वहां पर वो अपना ट्रेडिंग पास दिखाकर अंदर चला जाता है। कहता है वापिस आकर मैं ले लूंगा। फिर वो उस बंदे के घर जाते हैं। उसका बेटा कहता है मैं मेडिसिन ले आया। नाफुमी कहता है तुम जाओ पानी गर्म करो, मैं इन्हें मेडिसिन देता हूँ, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। वो चला जाता है। वो अपनी स्किल से चेक करता है उस मेडिसिन को और उसकी बीमारी को, फिर उसे मेडिसिन देता है। वो ठीक हो जाती है। उसका बेटा बड़ा हैरान होता है मेडिसिन काम करने लग गई। कहती है हाँ, दर्द सारा चला गया, शुक्रिया। फिर वो बंदा पूछता है आपने कौन सा मैजिक यूज किया था। कहता है मत पूछो। फिर उसे कुछ सामान देता है। कहता है इसकी कीमत 1 सिल्वर जितनी है। वो देखता है उसमें खाने का कुछ सामान होता है। कहता है ठीक है और चला जाता है। नाफुमी सोचता है मैं तो लोगों को ट्रांसपोर्ट करके भी पैसे कमा सकता हूँ। फिर वो जाते हैं एक दूसरे टाउन के अंदर, वहां पर जाकर खाने पीने का सामान बेचते हैं और साथ ही लोगों का इलाज करके भी पैसे कमा रहे होते हैं। नाफुमी हर वक्त जादू सीखने वाली बुक पढ़ रहा होता है और बाकी सब भी उसके साथ पढ़ रहे होते हैं। एक दिन वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। उसके साथ एक ट्रेडर होता है। कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं सेवियर ऑफ द हेवनली फॉल के साथ सफर कर रहा हूँ। कहता है क्या बोल रहे हो। वो ट्रेडर कहता है तुम बहुत फेमस हो गए हो। एक कैरेज है जिसको एक बर्ड चलाता है और वो सेवियर है, ट्रैवल करता है, लोगों को स्पेशल मेडिसिन प्रोवाइड करता है जिससे लोग ठीक हो जाते हैं। फिर वो फिलो को बोलते हुए देखता है। कहता है ये बात कर सकती है, ये तो सच में एक गॉड है। कहता है नहीं ये नहीं है। रफ्टालिया कहती है सामने एक बहुत बड़ी गैंग हमारा रास्ता रोके हुए है। सामने देखता है बहुत सारे लोग होते हैं। वो उन्हें वहां रोक लेते हैं। कहते हैं हमने सुना है कि एसेसरी सेलर तुम्हारे साथ है। कहते हैं बाहर आओ, हमें पता है तुम यही हो। वो बंदा बड़ा डर जाता है। नाफुमी सोचता है मुझे क्लाइंट्स को लेकर अब ध्यान रखना होगा। फिर वो बंदा कहता है इसे हमें दे दो और तुम अपनी जिंदगी बचाकर यहाँ से जा सकते हो। नाफुमी कहता है मतलब हमारी जिंदगियों के अलावा हमसे सब कुछ ले लोगे। कहता है तुम बहुत समझदार हो। रफ्टालिया पूछती है मास्टर नाफुमी क्या मैं इन्हें मार दूं। कहता है अगर मैं तुम्हें मना करूंगा तुम कौन सा रुकोगी। वो बर्ड बोलती है मैं भी नहीं। फिर वो बंदा बोलता है हमारे पास अपर क्लास का बॉडीगार्ड
गा रहा है। फिर वहाँ पर एक बंदा आता है, नाफुमी देखता है, कहता है ये क्या है। फिर सामने रफ्टालिया खड़ी होती है, वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके गायब हो जाती है। फिलो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके टॉर्नेडो बना देती है। दोनों उस पर अटैक करते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर वो बताते हैं किसी ट्रेडर ने कहा था कि तुम लोग किसी बंदे के साथ ट्रैवल कर रहे हो और तुम्हारे पास बहुत कीमती सामान है। फिर वो असैसिन ट्रेडर बोलता है मतलब कि मेरे अपने ने मुझसे गद्दारी की है। नाफुमी पूछता अब इनका क्या करें। फिर वो बंदा बोलता है वैसे हम लोकल गार्ड्स को ये दे देते हैं, लेकिन तुम्हारा जो दिल करता है करो। वो बंदे कहते हैं क्या तुम शील्ड हीरो हो ना, क्योंकि तुम्हारे पास वेपन नहीं है। शील्ड हीरो कहता है तुम लोग गार्ड्स को ये जाकर कहोगे कि हम ट्रैवलर्स हैं और हम पर शील्ड हीरो ने हमला किया। कहते हैं हाँ, और वो शील्ड हीरो के खिलाफ कोई भी बात हमारी मान जाएंगे। नाफुमी कहता है फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम लोग अब मरोगे। कहता है फिलो तुम्हें भूख लगी है। कहती है हाँ। वो सारे बड़े डर जाते हैं। कहता है ये तुम्हें एक ही वक्त में खा सकती है। फिर वो लोग बोलते हैं क्या तुम सेवियर ऑफ द हेवनली फॉल नहीं हो, तुम मर्डर नहीं कर सकते। नाफुमी कहता है मैं कोई सेवियर नहीं हूँ और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तुम लोगों ने बहुत लोगों को मारा होगा, अब तुम्हारी बारी है, हार मान जाओ। कहते हैं प्लीज हमसे सब कुछ ले लो लेकिन हमारी जान छोड़ दो। कहता है ठीक है तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। लेकिन फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं वो सभी आकर उसे अपना चोरी किया हुआ सामान दे रहे होते हैं। रफ्टालिया कहती है क्या हम चोरों को लूट रहे हैं, हम भी इससे क्रिमिनल नहीं बन जाएंगे। वो ट्रेडर कहता है नहीं, वो ऑफर कर रहे हैं अपनी जिंदगी के बदले में। वो बस एक मर्चेंट की तरह उनकी जिंदगियों को ट्रीट कर रहा है। सर हीरो एक ट्रू ट्रेडर है। आजकल इस तरह के ट्रू ट्रेडर बहुत कम नजर आते हैं। फिर वो ट्रेडर कहता है शील्ड हीरो को मैं अपना नॉलेज और कनेक्शन सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। कहता है मुझे तुम बहुत पसंद आए हो। फिर वो उसे अपना सारा नॉलेज देता है, उसे बताता है कि तुम किस तरह से जेम्स को क्राफ्ट कर सकते हो और फिर उसे कुछ स्पेल्स बताता है। फिर वो एक नया बिजनेस शुरू कर देता है जिसमें वो जेम स्टोन्स को क्राफ्ट करता है और फिर ट्रेडर्स के साथ उसे मिलाता है। उसे पता चलता है कि मोटोयासु ने फैमिन स्ट्रिकन विलेज को बचाया था जो कि साउथ वेस्ट की तरफ है। उसने एक लेजेंडरी क्रॉप को इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन ये गंदा आइडिया उस कमीनी लड़की को आया था। रन साउथ ईस्ट की तरफ चला गया है और मॉन्स्टर को मार रहा है। मैंने सुना है कि उसने एक ड्रैगन को भी मार दिया है। और इत्सुकी जो कि बो हीरो है वो आजकल हर जगह घूम रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं माउंटेन्स में वो ट्रेनिंग कर रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं ट्रेजर के लिए वो डंजन जा रहा है। लेकिन इन सभी की इतनी कमाल की स्टोरीज इतनी कामयाब नहीं थी। उस सेलर ने हमें बहुत कुछ प्रोवाइड किया, बहुत सारा नॉलेज और कनेक्शंस, लेकिन एक चीज ने मेरी सबसे ज्यादा मदद की। वो जाता है एक माइन की तरफ, वहां पर उसे उस सेलर का दिया हुआ लेटर देता है। वो बंदा बड़ा हैरान होता है कि तुम्हें ये डीड मिल गई, वो भी एक मनी ग्रबर से। मैं तुम्हारे लिए जेमस्टोन का अरेंज कर सकता हूँ, डिस्काउंट भी दे सकता हूँ। तुम्हें किस तरह का चाहिए? पूछता है मुझे मैजिक थ्रेड्स के लिए चाहिए। फिर वो दोबारा उस लड़की से मिलता है जो कि बड़ी हैरान होती है कि तुमने वो जेमस्टोन मैनेज कर लिया। कहता है आसान नहीं था। फिर रफ्टालिया उसे एक टेम्पल दिखाती है, वहां पर नीचे एक टनल होता है, वो चारों अंदर जाते हैं। नाफुमी कहता है मैंने सुना है यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, इसीलिए ध्यान रखना। अंदर जाते हैं, एक बॉक्स में देखते हैं जेमस्टोन नहीं होता, वो खाली होता है। वहां पर लिखा होता है कि सीड यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। पीछे फिलो खड़ी होती है, कहती है मास्टर वो देखें वहाँ एक रास्ता है। फिर वो आगे जाने लगते हैं। फिलो को कुछ फील होता है, अपने मास्टर को बुलाती है, लेकिन उसे फिर आवाजें आने लग पड़ती हैं। वहां पर उसे एक बड़े से फुटप्रिंट्स नजर आते हैं। कहते हैं ये तो बहुत बड़ा है। नाफुमी कहता है हम आगे चलते रहेंगे और साथ ही उसकी आग बुझ जाती है। वहां पर फिर अजीब सी लाइट आ जाती है। फिर उसे भी आवाजें आने लगती हैं जिसमें रफ्टालिया बोल रही होती है कि मैं उसकी गुलाम बन बन कर तंग आ गई हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये मुझे छोड़ दे और मैं इसको मार दूँ अपने हाथों से। फिर दूसरी लड़की कहती है इस तरह की आवाजों पर यकीन मत करना। पूछता है क्या हुआ? कहती है ये सब मॉन्स्टर कर रहा है, वो तुम्हें गुस्सा दिला रहा है इस तरह की आवाजें तुम्हारी दिमाग में डालकर। फिर उससे फिलो की आवाज आती है जो कहती है मास्टर मेरा खाना है। उस पर कोई अटैक करता है, कहता है किसी ने मुझ पर अटैक किया है, कुछ करो। फिर वो विच कुछ जादू करती है, वो एंटी बाइंड जादू करके वहां से उसको तोड़ देती है। कहता है अब हम देख सकते हैं। फिलो को बोलता है वो विंड का इस्तेमाल करके वहां पर बैट्स को उड़ा देती है। फिर उन बैट्स को वो अपनी शील्ड में डालता है, अपनी शील्ड को अपग्रेड करता है, उसे एक बैट वाला नया स्किल मिल जाता है। नाफुमी कहता है चलो आगे चलते हैं। फिलो कहती है मास्टर आप मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? कहता है मुझे तुम्हारी वजह से पैसा कमाने का मौका मिलता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। रफ्टालिया कहती है फिक्र मत करो, वो ऐसे नहीं है जो तुमने बातें सुनी थी इस तरह की वो बिल्कुल भी नहीं है। कहती है हाँ मुझे इन पर यकीन है। फिर आगे जाते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। उन क्रिस्टल्स के अंदर एक
मॉन्स्टर होता है। विच कहती है यही जेमस्टोन्स हैं। वहाँ एक स्नेक होता है और एक और मॉन्स्टर होता है। विच कहती है ये न्यू है, ये छोटा है लेकिन बहुत खतरनाक है, ये इसकी स्मॉल साइड है लेकिन ये बहुत खतरनाक है। रफ्टालिया आगे बढ़ती है हमला करने के लिए, साथ फिलो भी होती है। नाफुमी कहता है हमें कवर करना, आगे बढ़ता है। वो मॉन्स्टर उठता है, रफ्टालिया जाती है उस पर अटैक करती है, वो डॉज करता है और फिर पीछे से उस पर अटैक करता है, वो गिर जाती है। ऊपर से आती है फिलो, उस पर करती है अटैक, वो साइड पर हट जाता है। फिर वो विच भी अटैक करती है, वो अटैक उसको लग जाता है। फिर वो शील्ड हीरो पर अटैक करता है, वो ब्लॉक करता है। वो बहुत जोर लगा रहा होता है, नाफुमी को भी प्रॉब्लम होने लगती है। फिर पीछे से फिलो आती है, वो अचानक से उस पर अटैक करती है, नाफुमी को पकड़ के पीछे ले चलती है। इतने में वो इलेक्ट्रिसिटी का अटैक करता है जो कि बहुत तेज होता है। फिलो नाफुमी को उस अटैक से बचा लेती है, कहता है मैं तो बाल बाल बचा। खैर उस मॉन्स्टर को देख रहा होता है, उसके पीछे रफ्टालिया गायब होने का स्किल इस्तेमाल करती है। उस मॉन्स्टर को पता चल जाता है, नाफुमी उसे कहता है ध्यान रखना। वो उस पर अटैक करता है, वो डॉज करती है, पीछे हट जाती है। कहता है वो पीछे कैसे देख सकता है। फिलो कहती है ये हल्की से हल्की आवाज भी सुन सकता है। कहता है अच्छा। फिर वो अपना बैट का स्किल इस्तेमाल करके शील्ड को चेंज कर देता है। कहता है फिलो जोर से चिल्लाओ इसके ऊपर। कहती है ठीक है। कहता है अपने कान ढक लो। सारे कान ढक लेते हैं। फिलो चलाती है, बहुत तेज आवाज होती है जिससे उसके कान फट जाते हैं। शील्ड हीरो कहता है मार दो। वो विच फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करती है। फिर रफ्टालिया जाती है तलवार से उससे मार देती है। फिर साथ में फिलो जाती है, वो भी उस पर करती है अटैक और उस अटैक से उसका काम तमाम हो जाता है। नाफुमी पूछता है क्या तुम लोग ठीक हो। कहते हैं हाँ। वो रफ्टालिया को पट्टी बांधता है, कहता है अब से अपना ध्यान रखना। फिर वो उन क्रिस्टल्स को देखते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। नाफुमी फिर उन्हें तोड़कर निकाल लेता है। फिर उस क्रिस्टल का इस्तेमाल करके थ्रेड्स बनाते हैं। फिलो वो थ्रेड्स बना रही होती है, कहती है मैं थक गई हूँ। फिर वो विच कहती है तुम इसलिए थक गई हो क्योंकि तुम्हारा मैजिक थ्रेड्स में कन्वर्ट हो रहा है, बस थोड़ी देर और करो। वो बहुत सारे थ्रेड्स बना लेते हैं। वो फिर जाकर देते हैं उस क्लॉथ मेकर को और फिर वो फिलो के लिए एक ड्रेस बनाती है। फिर नाफुमी कहता है मॉन्स्टर क्रस्ट और मैजिक आउटफिट को मिलाकर 340 सिल्वर्स लगे हैं, अब तुम्हें मेहनत करनी होगी। कहती है ठीक है। फिर वो बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ड्रेस मेकर देखकर बड़ी हैरान होती है। कहती है ये बहुत क्यूट है, तुम्हारी डॉटर बहुत क्यूट है। नाफुमी कहता है ये मेरी डॉटर नहीं है। तो इसी के साथ फिर ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। तो शील्ड हीरो का ये पार्ट आपको कैसा लगा? अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो इस पार्ट को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम अगले पार्ट में मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा।